जय हिंद एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने ये एनसीईआरटी का 9th क्लास का चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था इंडिया साइज एंड लोकेशन। मतलब हिंदी में कहें तो भारत आकार और स्थिति। इस चैप्टर को हम बहुत सारा डिटेल में पढ़ चुके थे। अब हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के साथ साथ इसमें एक टॉपिक और दिया हुआ है। एनसीईआरटी में तो बस केवल इतना दिया है कि इंडिया गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच टाइम का अंतर क्यों है। लेकिन हम आपको बस 2 से 3 मिनट के बीच में एक डिटेल कॉन्सेप्ट हम आपको बता देते हैं जिससे आपको एक समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं। जैसे मान के चलिए एक अर्थ है। अब पूरी अर्थ हम मान के चलते हैं कि अर्थ गोल होती है, तो इस गोल चीज पर, किसी भी गोल चीज पर अगर आपको कोई जगह फाइंड करनी है तो आप कैसे फाइंड करेंगे? कि अगर आपसे कह दिया जाए कि ये गोल है पृथ्वी और बताइए ये पॉइंट कहां पर है, तो आप बोलो, ये तो कह नहीं सकते कि ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, क्योंकि वो गोल है चारों तरफ से और वो घूम भी रही है। इससे हमें कंफ्यूजन होती है। तो हमारे जोग्राफर्स थे, जियोग्राफर्स, जिन्होंने अर्थ को स्टडी करने के लिए कुछ लाइन खींची हैं जिनको हम आसानी से याद करेंगे। और आप लोगों ने भी कहीं सुना होगा जैसे कि कुछ लाइंस हैं इस तरह से। ऐसी लाइनों को हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। अब इनको याद करने की आसान ट्रिक है। यदि आप हिंदी में याद करना चाहते हैं तो आड़ी लाइनों को अक्षांश कहते हैं, और इंग्लिश में याद करना चाहते हैं तो लेटी हुई लाइनों को लैटिट्यूड्स कहते हैं। दैट इज सिंपल। तो इन लाइनों को हम कहते हैं अक्षांश। और इनमें जो सबसे बीच की लाइन है उसे कहते हैं 0 डिग्री इक्वेटर। ऐसी ही कुछ लाइंस हैं हमारी जो खड़ी हुई हैं सीधी रेखा में। अब ये लॉन्ग है इसीलिए इन्हें क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड और हिंदी में कहते हैं देशांतर रेखाएं। अब ऐसी ही पृथ्वी को, तो अब हम देखेंगे कि इसमें अगर हमें एक जगह लोकेट करनी है, इन सारी लाइंस पर नंबर डले हुए हैं, यहां 0 से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऊपर के साइड भी और नीचे के साइड भी, जिसमें हमें दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये जो लाइन है इसे हम कहते हैं इक्वेटर, और एक ये लाइन है जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री, जिस जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। तो चलिए आगे इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसे हमने मान के चली यहां हमारा इंडिया है। अब यहां अगर भारत है तो अगर आप बताएंगे कैसे, तो आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों वैल्यू बताएंगे कि इंडिया लैटिट्यूड पे इस डिग्री पे आता है, लॉन्गिट्यूड में यहां पर आता है। तो चलिए इंडिया का मैप बनाते हैं और मैप बनाने के साथ आगे समझते हैं। जैसे ये इंडिया है, तो अगर हम इसे लैटिट्यूड पर देखें तो कितने डिग्री पर आता है ये? यहां पर 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6। अब लॉन्गिट्यूड्स में देखें तो लॉन्गिट्यूड में ये कहाँ आएगा? 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25। तो यहां हमारा भारत पूरी दुनिया में, ये भारत की लोकेशन है। अब आगे देखते हैं। अब इमेजिन करिए आप लोग कि पूरी पृथ्वी है, और पृथ्वी कैसी है? गोल। और किसी भी गोल चीज को हम मानते हैं कि पूरी पृथ्वी 360 डिग्री गोल है। अब 360 डिग्री गोल है तो पृथ्वी को पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? मतलब यहां मान के अगर इंडिया यहां है तो ये पूरा एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा? 24 घंटे। मतलब पूरी पृथ्वी घूम जाती है, एक दिन रात हो जाते हैं कितने देर में? 24 घंटे में। 24 घंटे में पृथ्वी पूरी घूम जाती है। तो एक, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 1 घंटे में हमारी पृथ्वी केवल 15 डिग्री घूमती है। 1 घंटे में, जैसे 1 घंटा हुआ तो पृथ्वी केवल 15 डिग्री मूव हुई। और अगर हम इस डिटेल से देखें तो 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में लगभग 4 मिनट का समय लगता है। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट। जैसे अगर आप घड़ी देखिए, अगर आपकी घड़ी में 10 बज रहे हैं और 10 बज के 4 मिनट हुए तो इसका मतलब पता है पृथ्वी अपनी अक्ष पर 1 डिग्री घूम चुकी है। तो ऐसे ही पृथ्वी को पूरा एक चक्कर लगाने में, खुद का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगते हैं 24 घंटे। मतलब 1 डिग्री घूमने में उसे लगते हैं 4 मिनट। अब आप इन लाइनों को देखिए। जब आप इन लाइनों को ध्यान से देखेंगे तो यहां पर टच करती है 68, यहां करती है 97। तो लगभग इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का अंतर है।
कितने डिग्री का अंतर? 30 डिग्री का। जब 30 डिग्री का अंतर है, जैसे मान के चलिए सन यहां पर है, सन अगर यहां है तो यहां सन की रोशनी है, जब पृथ्वी को यहां तक सन को आने में लगभग 2 घंटे कैसे लगते हैं? अब 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगेंगे, तो 30 डिग्री घूमने में उसे लगेंगे 120 मिनट, अर्थात 2 घंटे। तो ऐसे प्रूफ होता है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के टाइम में 2 घंटे का अंतर है। अब एग्जाम्पल मान के चलिए 2 घंटे का अंतर है। अब ये अंतर तो है लेकिन है तो एक देश में ना। तो अब हम अगर देखें कि गुजरात भी हमारा, अरुणाचल प्रदेश भी हमारा, तो भाई इतना अंतर कैसे रखेंगे हम नहीं रखेंगे, क्योंकि गुजरात वाले भाई बोलेंगे हमारे यहाँ 4 बज रहे हैं और ये बोलेंगे हमारे यहाँ 6 बज रहे हैं। तो अंतर हम अलग अलग नहीं रख सकते। इसीलिए पूरे भारत का हमें एक समय मानना है, ऐसा समय जो यहाँ के लोग भी फॉलो करें, यहाँ के भी, कश्मीर के भी और तमिलनाडु, पूरे देश के लोग जिसे फॉलो करते हैं। वो एक लाइन है लॉन्गिट्यूड, जिसे हम कहते हैं 82 डिग्री 30 मिनट। ये है भारत की मानक समय रेखा। तो जो समय यहां पर होता है वही समय पूरे देश में माना जाता है। अर्थात एग्जाम्पल कहां से गुजरती है ये? उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। मिर्जापुर, क्या यू नो वेरी वेल अबाउट मिर्जापुर? तो मिर्जापुर इज द सिटी फ्रॉम वेयर द लाइन 82 एंड 30 डिग्री पासेस। तो दिस इज कॉल्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, भारत की मानक समय रेखा। यही आपको पूरे कॉन्सेप्ट में सबसे ज्यादा याद रखना है, तो यही रखना है कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री। इसी रेखा से भारत का समय डिसाइड होता है और ये कॉन्सेप्ट जो हमारी बुक में दिया था ये भी कंप्लीट होता है। थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं, इंडिया एंड द वर्ल्ड। ये एनसीईआरटी का ही टॉपिक है और हम इसे वर्ल्ड मैप से समझेंगे। तो पहले वर्ल्ड मैप ड्रॉ करते हैं। तो वर्ल्ड मैप लगभग एज इट इज तो नहीं, लगभग थोड़ा सेम तो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये लगभग आपका वर्ल्ड का मैप है। तो जब वर्ल्ड का मैप आप पढ़ते हैं तो इसमें आप इंडिया को कहाँ देखेंगे? यहाँ पर। तो यहाँ से एक खास बात क्या है हमारे इंडिया की, जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो इंडिया की लोकेशन बहुत ही स्पेसिफिक है, क्योंकि इंडिया के पास समुद्र भी है, जिससे भारत की नौसेना और भारत का ट्रेड समुद्री मार्ग से भी होता है। और भारत के पास लैंड वाला एरिया भी है, कुछ कंट्रीज जो हमारे भारत से लगी हुई है। इसीलिए इंडिया की लोकेशन इतनी महत्वपूर्ण है कि यहां से जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं, हमारे तटीय राज्य, वहां से सारा व्यापार हम दूसरे देशों में कर सकते हैं। तो इसीलिए इंडिया की स्पेसिफिक लोकेशन जो है, ये लोकेशन है ना, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि यहां से इंडिया का मोस्ट ऑफ द ट्रेड यहीं से होता है भारत का, ठीक है। तो आपने देखा कि इंडिया के बारे में हमने पढ़ लिया कि कैसे इंडिया का टाइम डिसाइड हुआ गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में, क्योंकि हमें पता है 30 डिग्री का अंतर है और 30 डिग्री मतलब 1 मिनट में 4 डिग्री, तो 120 मिनट और सीधे 2 घंटे का अंतर था। तो हमने कौन सी लाइन को माना? एक लाइन जो यहां पर है, बिल्कुल बीच में, लगभग बीच में इंडिया के, जो कितने डिग्री पर आती है? 82 डिग्री 30 मिनट। यह है भारत की मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। अब हम देखते हैं भारत के बारे में कुछ फैक्ट और। जैसे आप सबको पता है, यहां अरेबियन सी, इस तरफ बे ऑफ बंगाल और इस तरफ इंडियन ओशियन, हिंद महासागर दिया हुआ है। तो इस पूरे इंडिया में यहां पर 3 तरफ से जो पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? पिछली वीडियो में बताया था, प्रायद्वीप। इंडिया इज अ पेनिनसुलर कंट्री। चलो लंबाई और चौड़ाई देखते हैं। जैसे अगर आप भारत के इस कोने से बिल्कुल सीधा चले इस कोने तक, मतलब अगर आप वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट सीधा चलते हैं, भारत के 2 कोने, पूरब और पश्चिम की दूरी कितनी है? अगर आप सीधा चलते हैं तो लगभग आप चलेंगे 2933 किलोमीटर, मतलब 2933 किलोमीटर। और अगर आप सीधा बिल्कुल ऊपर से नीचे तक बिना रुके चलते हैं, जैसे मान के चलिए अगर आप दिल्ली से लखनऊ जाते हैं
तो आप कहेंगे कि हाँ सर ये 200 400 500 किलोमीटर पड़ जाता है। अगर आप कहीं और भी जाते हैं तो हमारी ट्रेन तो सीधी टेढ़ी आड़ी चलती है, सीधी थोड़ी चलेगी। अगर हम सीधा माने कि अगर आप यहाँ से चलना शुरू करते हैं, नदी पहाड़ पर्वत बिना कुछ देखे सीधा चलेंगे बिल्कुल, तो पूरे भारत को ऊपर से नीचे तक चलने के लिए आपको केवल 3214 किलोमीटर चलना पड़ेगा। मतलब यदि आप 3214 किलोमीटर सीधा चलते हैं तो आप भारत से पार करके इंडियन ओशियन में सीधे कूद जाएंगे। तो चलिए अगला टॉपिक, इंडिया एंड इट्स नेबर्स, भारत और उसके पड़ोसी देश देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा, हेडिंग डालते हैं भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश दो हैं, आई मीन टू टाइप्स के हैं। एक वो देश हैं जिनसे इंडिया की लैंड बाउंड्री लगती है, तो आप सबको पता है कि ऊपर वाला जो हिस्सा है यहां से भारत की लैंड बाउंड्री जो है दूसरे देशों से लगती है। और यहाँ कुछ नेबर हैं जो समुद्र में हैं, जैसे यहाँ एक हो गया श्रीलंका, एक और है यहाँ पर मालदीव। तो दो तो आइलैंड नेबर कंट्री हो गए हमारे जो बिल्कुल भारत के पास में, एक श्रीलंका एंड मालदीव। तो भारत के दो पड़ोसी देश ये हुए, और 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनसे भारत अपनी बाउंड्री टच करता है, मतलब भारत की बॉर्डर शेयर होती है। अब कैसे याद रखेंगे उनको? आसान तरीका है, एक ट्रिक है, बचपन, बचपन MBA। इस ट्रिक से आप आसानी से याद रख सकते हैं। वैसे बचपन में MBA होता है क्या? लेकिन फिर भी इस ट्रिक से आप आसानी से याद रख सकते हैं भारत के पड़ोसी देश से। बासे बांग्लादेश, ये जो देश है ये है बांग्लादेश। आप अच्छे से जानते होंगे बांग्लादेश को, क्योंकि अभी ये कुछ दिनों पहले चर्चा में रहा था। ऐसे क्यों चर्चा में रहा? क्योंकि ये भारत का विरोध करने उतरा और खुद ही T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाता है। तो बांग्लादेश फिनिश, फिनिश नहीं मतलब यहां हो जाता है। चा से चाइना, फादर ऑफ कोरोना, चाइना को तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट आता है पासे, पासे, पासे आप जानते ही होंगे, कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये देश अपना नाम कहलवाने के ही लायक नहीं है। और ना से आता है नेपाल, दिस इज नेपाल। म्या से म्यांमार, बी से भूटान, और ए से अफगानिस्तान, कंट्री ऑफ राशिद खान। तो दीज आर द 7 इंडियाज नेबर, 1 2 3 4 5 6 7। फर्स्ट इज बांग्लादेश, सेकंड चाइना, थर्ड आप पढ़ सकते हैं, चौथा है नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। दीज आर द 7 इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज। ओके, तो यू हैव टू कीप ऑल दीज नेम इन योर माइंड। और लोकेशंस भी आपको थोड़ी याद रखनी है कि कौन सा देश किस तरफ है, जिससे आपको उनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता रहेगी। तो ये भारत के 7 पड़ोसी देश थे, बांग्लादेश, चाइना, छोड़ो इसको, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। और ये 2 आइलैंड नेबर कंट्रीज थे, श्रीलंका एंड मालदीव। तो दीज आर द इंडियाज नेबर। डन। So this was the last topic of this chapter. Here our chapter is completed.